हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, देखो पहले पढ़ो फिर समझाता हूँ मैं आपको कि इट इज द स्ट्रेट कर्व पाथ at which when we draw the tangent it give the direction of electric field। कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है वो एक तरह की क्या होती है, स्ट्रेट कर्व पाथ होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो समझाता हूं मैं आपको। अगर हम कोई मान के चलो कोई चार्ज है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये Q1 चार्ज है। ठीक है, ये Q1 चार्ज है। इसका अगर हमें डायरेक्शन पता करना हो तो हम यहाँ से इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ पर ऐसे ये चार्ज ऐसे जा रहा है तो हम इसका ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम ये E1 डाल करके हम बता सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो इस साइड है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई ऐसे चार्ज जा रहा है, ठीक है, ये Q2 चार्ज मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पता चल जाएगा हमें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। ठीक है, तो हम किसी भी कर्व, जो भी आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पाथ है उसके ऊपर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या बताता है, हमें उसकी डायरेक्शन बता देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर साइड होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड होगी। ठीक है, ये हमें बताता है। ठीक है, तो ये कर्व पाथ होता है। ठीक है, और हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे जल्दी से। देखो कि मेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी क्या क्या नहीं करती, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं करती। बिकॉज बिकॉज एट द बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर उसने अगर इंटरसेक्शन कहीं पर भी मान के चलो, देखो ऐसे यहाँ पर कोई ये Q1 कोई चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ये Q2 चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Q2 चार्ज है। तो क्या हुआ, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो क्या होगा, हमें ये देखना है कि अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया है। तो बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it gives it gives two direction it gives two direction which is not possible। समझो बात क्या, देखो कि मान के चलो यहाँ पर ये कर्व है, इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। वैसे तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर इंटरसेक्ट कर देती है तो क्या होगा। हमने यहाँ पर इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, ये किसका, Q2 का है। इसका किया टेंजेंट ड्रॉ, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहां पर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होता है कि यहां पर इस चार्ज को अगर लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ ये इधर डायरेक्शन दे रहा है, ये इधर डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर कोई भी दो डायरेक्शन नहीं मिल सकती हमको। एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिल सकती है। अगर एक पॉइंट पर हमें देखो इसकी भी डायरेक्शन मिल रही है, इसकी एक पॉइंट पर इसकी भी डायरेक्शन मिल रही है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि इस पॉइंट पर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको मैं बोलूं एक तरफ आप ईस्ट की साइड चलो और उसी टाइम पर आप वेस्ट की साइड चलो, तो दोनों तरफ चल सकते हो, नहीं चल सकते ना। तो इसलिए क्या होता है कि किसी एक एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई भी चार्ज या इस डायरेक्शन में जाएगा। दो डायरेक्शन में एक कैसे जा सकता है, खुद दिमाग लगाओ आप। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे इसको डायग्राम बना के समझा सकते हो। ठीक है, और जो थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस होती है, बीच में कहीं ब्रेक हो रहे हैं, ये कहीं देखा है इलेक्ट्रिक लाइन यहां से यहां जा रही है तो बीच में यहाँ ब्रेक हो गया।
नहीं ना, कंटिन्यू होती है, यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ तक जाएगी। ये चार्ज अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है ये, ठीक है, कहीं भी कोई भी चार्ज है तो वो ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यू मूव करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये था, ठीक है, यहाँ तक लिखा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ आगे। स्टूडेंट्स फोर्थ, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन, इन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैव इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कैसे बताओगे, देखो अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा बना के दिखा देते हैं। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू, तो उसका क्या होगा, जो डायरेक्शन किस तरफ होगी वो होगी आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड। और अगर अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव माइनस क्यू की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन उसकी होती है, ठीक है। ये थी इसकी बात। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं किसकी, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस हैव बेंडिंग नेचर। बेंडिंग नेचर होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है, जैसे देखो यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी कोई चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे आपस में, मान के चलो यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, ठीक है, आउटवर्ड होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और आप अगर ये चार्ज दोनों आपस में पास आते हैं, अगर आपस में ये दोनों पास आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये फिर बेंड हो जाएगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ये ऐसे बेंड हो जाएंगी, ये ऐसे बेंड हो जाएंगी, ऐसे। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो आएगा ऐसे, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये रिपल्सन होगा इनके आपस में, समझ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए ये जब आपस में आएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ये पास पास तो आने नहीं चाहेंगी, ये कहेंगी दूर भगाएंगी अपने, क्योंकि सेम चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ये फिर फैल जाएंगे, लेकिन पास में नहीं आएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये बेंड हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, बेंडिंग नेचर की होती है, ठीक है। 6 पॉइंट में बात करते हैं स्टूडेंट्स की, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। दे स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, कौन, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, ठीक है। अब जो 7 पॉइंट जो है आपका, वो इसी के लिए है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स होती है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि जो क्लोज लूप फॉर्म करेंगी कैसे, अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियल से फाइनल की तरफ वापस चला जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर वो क्लोज लूप में मूव कर रहा है, तो क्लोज लूप मतलब क्या होता है कि क्लोज, बंद, सर्कल, तो वो वापस वहीं से मूव करके वापस वहीं पर आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट यहाँ पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज,
वो अगर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस की जो फोर्स होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगी, लेकिन वो खुद अपनी ही क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता। ये इसका नेचर है, ठीक है। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो वो इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो खुद क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो? वो इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, इंफिनिटी की तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इस कारण से। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन इसकी यहां से हाँ होगी ऐसे, ठीक है, बट खुद क्लोज लूप इनका नहीं होता। ठीक है, अगर आप आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है स्टूडेंट्स, ये क्या इन यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। लेकिन जैसे जैसे ये जब दूर जाते जाते हैं, इनके इनके बीच का क्या होता है, इनका बीच इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच की जो होती है डिस्टेंस, वो होती है ज्यादा होने लगती है, और ये क्या होती है, बहुत फिर वीक होने लगती है। इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है वो जब इंक्रीज होती है, जब बाहर की तरफ ज्यादा जो होती है, जो इधर आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक लाइन से, वो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है बहुत कम होती है, बहुत वीक इलेक्ट्रिक लाइंस, वीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पास पास है। वीक इलेक्ट सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप इसके नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हो पॉइंट बना करके कि इलेक्ट्रिक इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। जैसे अगर आप कार में बैठे हो, अगर आपके ऊपर कोई बिजली गिरती है तो आपको करंट नहीं लगता, आपने पढ़ा होगा, इसलिए बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस कारण से कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स होती है, जो अगर कार की मेटल के ऊपर गिर रही है ऊपर सरफेस पे, तो सरफेस के ऊपर ही चारों तरफ वो बिखर जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लेकिन अंदर करंट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो जो मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। आप एक और पॉइंट में लिख सकते हो, ये पॉइंट बना के लिख सकते हो, एक और पॉइंट बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू या नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस। अगर कोई मेटल सरफेस है, ऐसे मेटल सरफेस है, ठीक है, कोई भी, तो इलेक्ट्रिक लाइन जो चार्ज होगा, जो चार्ज होती है ना, जो चार्ज होते हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रिक लाइंस की जो चार्ज होती है, चार्ज लिख सकते हो यहाँ पर, वो जो होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ऐसे। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर होती है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी प्रॉपर्टी है कि वो परपेंडिकुलर होती है, और इसी कारण से फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए वो जहां अगर कोई गिरता है, अगर कोई बिजली गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो पूरी तरीके से फैलती नहीं है, और इनसाइड द कंडक्टर नहीं फैलेगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगी इस मेटल सरफेस के। ठीक है, और जो कंडक्टर के अंदर जो जब चार्ज जो होगा वो अपने आप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसा, ताकि आपको कोई करंट ना लगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस अपने आप को ऐसी खुद से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, आपको कोई भी करंट ना लगे। ठीक है, तो इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो कंडक्टर के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस होती है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो आप बताओगे जीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका था इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है जरूर बताना।
ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।